अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज फॉर ऑल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कब, कहाँ और कैसे सीरीज़ के एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। व्यूवर्स, तारीख़ पाकिस्तान से हमारा आज का टॉपिक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जून 1929 में बरतानिया के आम इंतखाबात के नतीजे में रैमज़े मैकडोनल्ड वहाँ के वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान के बारे में नए वज़ीर आज़म ने अपने मुशीरों के साथ सलाह मशवरे के बाद सर जॉन साइमन की सिफारिश मंजूर करते हुए फैसला किया कि बरतानवी हिंद में आइनी तातुल को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लीडरों को लंदन मदऊ किया जाए, ताकि अगर हो सके तो आइन के बारे में इनकी बाहमी रजामंदी को हासिल किया जाए। याद रहे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नए वज़ीर आज़म को आइनी तातुल को दूर करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम फ्रीकैन के साथ बातचीत को असर नो शुरू करने का मशवरा दिया था। व्यूअर्स, हिंदुस्तान के उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने जब इस फैसले का ऐलान किया तो कायदे आज़म और आपके हम ख्याल लीडरों ने इसका खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में कांग्रेस की तरफ से इस पर नुक्ताचीनियां शुरू हो गई। कांग्रेसी सोरमाओं ने उसे लेन देन के अमल में पहले कदम से ताबीर किया, लेकिन काफी गौर गौज के बाद कांग्रेसी लीडरशिप ने मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ ताउन करने का फैसला किया। मुजवजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुछ शराइत पेश की गई। नंबर 1, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नंबर 2, मुजवजा गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को मौसर नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 3, कॉन्फ्रेंस महज आइन के बारे में असूल करने पर बहस करने की बजाय एक नौइबादियाती तर्ज के आइन को मुरतब करने पर अपनी तवज्जो मरकूज करे। नंबर 4, जितना जल्द मुमकिन हो सके हिंदुस्तान में एक नौइबादियाती तर्ज की हुकूमत का कयाम अमल में लाया जाए। व्यूवर्स, याद रहे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान आइन के बारे में बुनियादी इख्तलाफ इस बात पर था कि कांग्रेसी रहनुमा एक ऐसे आइन को वज़ा करना चाहते थे जिसकी रूह से ज़्यादा इख्तियारात मरकजी हुकूमत के पास आ जाते, लेकिन इसके बरक्स मुस्लिम लीग के ज़ोमा एक ऐसे आइन को चाहते थे जिसकी रूह से ज़्यादा इख्तियारात सूबों को मिल जाते। दूसरे अल्फाज में कांग्रेस एक मजबूत मरकजी हुकूमत, जबकि मुस्लिम लीग सूबाई खुद मुख्तारी की ख्वाहिशमंद थी। जहां तक कांग्रेस की शराइत का ताल्लुक रहा, वाइसराय ने सिर्फ एक शर्त जो सियासी कैदियों की रिहाई से मुतलिक थी को मंजूर करने पर अपनी रजामंदी जाहिर की और बाकी तमाम शराइत को मुस्तरद कर दिया। इस पर कांग्रेस ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का फैसला किया। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने फरवरी 1930 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ की मंजूरी देते हुए हुकूमत के साथ ताउन का फैसला किया। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के 3 दौर हुए। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस व्यूअर्स 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक जारी रही। पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस बाइकआउट करती है क्योंकि गांधी जेल में होता है। अल्लामा इकबाल 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के जलसे की सदारत करते हैं। गांधी और अल्लामा इकबाल पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होते। इस दौरान मोहम्मद अली जौहर की तबीयत खराब होती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 जनवरी 1931 को फोत हो जाते हैं और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको यरूशलेम में दफन किया जाता है। उनका कौल था कि मैं गुलाम मुल्क में दफन नहीं होना चाहता। दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस व्यूवर्स 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जारी रही। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जगह अल्लामा इकबाल को भेजा जाता है। गांधी को दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के लिए एक मुआहिदा किया जाता है। उस मुआहिदे को गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस मुआहिदे के तहत गांधी अपने तमाम मुकदमात खत्म करवा लेता है और बहुत सारे कैदियों को भी छुड़वा लेता है, सिवाय भगत सिंह और उसके दोस्तों के। कांग्रेस ने अदम तामन की तहरीक खत्म की। गांधी दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना होते हैं और जारहाना तकरीर करता है। तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जारी रही। कायदे आजम और कांग्रेस इसका बाइकआउट करती हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।